बारे में पढ़ना है। डॉक्टर साहब चुप करना, सानू को पक्का काम भी कर दो। आप ना उसको एक दफ़ा दें, आप पेपर्स दें, आप 200 में एक डोज है, 200 दे दें और जो है एक दफ़ा ब्रेक करें। इधर आओ। जब आपको पेशेंट सोर्स की लैंग्वेज दे तो सब कुछ बाईपास कर दें, सब कुछ बाईपास कर दें। उसके अंदर ऑटोमेटिक नियाज़म मौजूद है, उसके अंदर ऑटोमेटिक ट्यूनिंग मौजूद है। ठीक है, ये काम करके देखो, ऐसा ठीक नहीं है। तो बाकी पानी पी ये मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि इसने बड़ा अच्छा काम किया। इसने मुझे ये नहीं पता कि किस तरह से केस दिया इसने, लेकिन इसने जो नॉन सेंस लैंग्वेज है वो उगलवाई है। और सेंसेशन मेथड में जितनी जल्दी कोई डॉक्टर नॉन सेंस लैंग्वेज के ऊपर लेके आता है, ही इज़ अ एबल डॉक्टर ऑफ द मेथड ऑफ सेंसेशन। ये इंटेंशनली या अनइंटेंशनली कुछ भी हुआ। मैं आपको बताऊं, जब तक लॉजिक आता रहता है, संकारन कहते हैं मैं परेशान रहता हूँ, लॉजिक मुझे कुछ नहीं देता। जब ये लॉजिकल चीज़ें आती हैं तो मैं कहता हूँ गुड, मैं कहता हूँ थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी दिस नॉनसेंस लैंग्वेज, आई वाज वेटिंग फॉर इट। तो नॉनसेंस लैंग्वेज को वेट करना, अब इसमें लॉजिक कोई नहीं बनता। मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, हर चीज़ को लॉजिक पे नहीं समझाया जा सकता। डॉक्टर साहब बैठे हैं, ये इंजीनियर, ठीक है ना, मैं इंजीनियर नहीं हूँ, मुझे नहीं पता। डॉक्टर साहब ये जो हम कंप्यूटर हमारे पास होता है, हम इस पर लिखते हैं, एक हमारे साथ ये भी कंप्यूटर है, अच्छा कंप्यूटर पे हम लिखते हैं ABCDEFGH, सिंधी लिखते हैं, उर्दू लिखते हैं, पश्तो लिखते हैं। कीज़ तो वही होती हैं ABCD वाली, उसमें पश्तो भी लिख रहे होते हैं, उर्दू भी लिख रहे होते हैं, उसमें ABC भी होती है, ठीक है। लेकिन इसकी जो प्रोग्रामिंग होती है, जिसके प्रोग्रामर हैं वो जानते हैं कि इसके पीछे जो लॉजिक है वो बाइनरी लॉजिक है। ऐसे बाइनरी लॉजिक है 0-1, 0-1 का लॉजिक लगता है। मैं कहता हूँ हर की के नीचे 0-1 है, वो किस तरह से पश्तो लिख रही है, किस तरह से अरबी लिख रही है, किस तरह से इंग्लिश ABCD बैठे हैं, अच्छा किस तरह से ABCDEFGH लिख रही है, क्यों लिख रही है, इसकी लॉजिक में मैं समझूँ। डॉक्टर साहब कहें नहीं सर ये बाइनरी सिस्टम होता है इसमें। मैं कहता हूँ मुझे ये समझ नहीं आता बाइनरी सिस्टम, मुझे लॉजिक बताओ। A कैसे A लिखता है, इसके नीचे तो 0 है या 1 है, A कैसे A लिखता है, B कैसे B लिखता है, कुछ चीज़ें समझाई नहीं जा सकती, लेकिन वो यूनिवर्सल ट्रूथ होती है। अगर मैं आपको कहूँ कि यहाँ पर लोहा पड़ा, यहाँ पर मकनतीस पड़ा, वो खींच रहा है, आप कहेंगे मैग्नेटिक फील्ड है, मैं कहता हूँ दिखाओ मैग्नेटिक फील्ड है, मेरी अकल तस्लीम नहीं कर रही, ठीक है ना। अल्लाह का नबी मिराज पे चला जाता है, मैं कहता हूँ मेरी अकल तस्लीम नहीं करती, नौजवान क्यों भाई। कुछ चीज़ें होती हैं,
नहीं ये तो मतलब ये वैसे लॉजिक होनी चाहिए, रीज़न होनी चाहिए कि क्यों ले रहे हैं। हम लॉजिक पढ़ ही रहे हैं। फिर भी एक मिनट, लॉजिक लिबर्टी चली इसलिए मैं मेडिकल नहीं ठीक है मैं मेरी बात, ठीक है। डॉक्टर संकारण साहब कहते हैं कि उस वक्त तक क्वेश्चन करो पेशेंट जब तक नॉनसेंस ना बोलना शुरू करे। नॉनसेंस लैंग्वेज वही है जो MNOPQRS, ये नॉनसेंस लैंग्वेज है। आप जब नॉनसेंस लैंग्वेज को पकड़ेंगे, ये नॉनसेंस लैंग्वेज जो है पीछे पड़े हुए सोर्स को रिप्रेजेंट कर रही है। मैंने आपको पहले बोल दिया कि जब सोर्स होता है तो उसके अंदर जो है सब कुछ आज जाके आपने काम करना है। आपने जाके इंटरनेट पर हनी बी की हियरिंग के बारे में पढ़ना है। डॉक्टर साहब चुप रहना, सानू को पुट्ठा काम भी करेंगे। आप ना उसको एक दफ़ा दें, आप पेपर्स दें, आप 200 में एक डोज है, 200 दे दें और जो है एक दफ़ा वेट करें। इधर आओ। जब आपको पेशेंट सोर्स की लैंग्वेज दे तो सब कुछ बाईपास कर दें, सब कुछ बाईपास कर दें। उसके अंदर ऑटोमेटिक मियाज़म मौजूद है, उसके अंदर ऑटोमेटिक ट्यूनिंग मौजूद है। ठीक है, ये काम करके देखो, ऐसे ठीक नहीं। तो बाकी काम ठीक ये मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि इसने बड़ा अच्छा काम किया। इसने मुझे ये नहीं पता कि किस तरह से केस लिया इसने, लेकिन